यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, और ये वीडियो पूरा अंत तक देखो। एक शाम में कुछ लोगों के साथ बैठा था जो एक कार्यक्रम के बाद रुक गए थे। मुझे याद आता है कि वह कोई ध्यान का सत्र था। वे सब लोग मेरे इस कार्यक्रम में दूसरी या तीसरी बार आए थे और भारत के बारे में, मेरे विचारों के बारे में जानने या मेरे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए मैंने ही उन्हें कुछ देर बातचीत करने के लिए रोक लिया था। जिस कद्र में यह सत्र आयोजित किया गया था वह मेरे आयोजक के घर से, जहाँ मैं रुका हुआ था, से लगा हुआ ही था, इसलिए वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आयोजक स्वयं घर जा चुकी थी, मगर घर अधिक दूर नहीं था, इसलिए हम वहाँ बैठकर गप्पे मारते हुए जब तक चाहे शाम गुजार सकते थे। ध्यान के समय जो धीमा संगीत चल रहा था उसके स्वर अभी भी जारी थे और हम सब दुनिया भर के दर्शनों पर चर्चा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक बिजली और संगीत बंद हो गए और अगले ही क्षण दोनों को फिर चालू हो गए। हम सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रह गए। भारत में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, बिजली की कटौती वहाँ आम बात है, मगर यहाँ जर्मनी में मैंने आज तक पल भर के लिए भी बिजली जाते नहीं देखी। पूरे समय व्यवधान रहित बिजली मुहैया की जाती है। मेरे मित्रों ने कहा कि खैर कोई बहुत बड़ी समस्या आने पर ऐसा भी हो सकता है, मगर अपवाद स्वरूप ही होता है। कुछ टूट गया होगा और उसे दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए बिजली बंद करनी पड़ी होगी। कुछ पल के लिए इस कैफियत से हम सब संतुष्ट हो गए। हम फिर बातों में मशगूल हो गए, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही हुआ। हम फिर एक दूसरे की तरफ ताकते हुए इंतजार करने लगे। ऐसा 3 बार हुआ तो यह सामान्य बात नहीं थी। क्या मामला है देखने के लिए हम उठ खड़े हुए और सोचा अपने आयोजक से बात की जाए कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या। हम सब जब हम ध्यान वाले कमरे के बाहर निकले, हमें सामने वाला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, और जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक काला साया भागता दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो उसका चलने का ढंग वगैरह देखकर मुझे लगा मैं उस आकृति को पहचान रहा हूँ, और लो वह तो मेरी आयोजक का लॉन पार करके ही अपने घर की तरफ जा रही थी। सामने पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला तो कमरे का प्रकाश उस पर पड़ा और मेरा शक दूर हो गया। निश्चय ही मैं अकेला नहीं था जिसने उस खिड़की से लॉन में दौड़ लगाते देखा था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी ने खिड़की के बाहर दरवाजे से फ्यूज बॉक्स तक गौर से नज़र दौड़ाई। फ्यूज बॉक्स का दरवाज़ा जल्दबाजी में थोड़ा सा खुला रह गया था। मेहमानों से क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा था, मगर हमने अपनी बातचीत को वहीं विराम दिया और आपस में गुड नाइट कहकर विदा हो गए। जब सब चले गए मैं घर आया और देखा कि मेरी आयोजक शांति से बैठकर कोई किताब पढ़ रही है। उसने मुझे हेलो कहा, कुछ आश्चर्यचकित दिखाई देने की कोशिश करने लगी। मैंने सीधे सीधे पूछा, आपने मेन स्विच से कमरे की बिजली क्यों बंद कर दी थी? उसने फिर वही झूठा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं थी, मैं तो पूरे समय यहीं हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ। अब उसकी आवाज़ जरा धीमी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ। मुझे लगता है कि कोई अतृप्त आत्मा है जो प्रकाश के लिए इधर उधर भटकती रहती है। मुझे लगता है कि निश्चय ही मैं उस वक्त भौचक रह गया हूँगा और उस अविश्वास और आश्चर्य से घुरता हुआ सोच रहा हूँगा कि इस बात पर बहस करना मौजूद होगा या नहीं। मैंने कोई बात ना करना ही उचित समझा। अगर वह इतना बड़ा नाटक कर सकती थी तो अब अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी, इसलिए बहस में क्यों उलझा जाए। मैंने विषय बदल दिए, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इन फिजूल बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक अनोखी अनुभूति मुझे हुई। एक कमज़ोर वाक़या मेरे साथ हुआ था। एक और सीख मुझे मिली, सिर्फ अंधविश्वासी लोग ही दुनिया में नहीं बसते, बल्कि अंधविश्वास को विश्वसनीय बनाने के लिए और उसे आगे ले जाने के लिए भी कुछ लोग स्टंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।